being raised up by a single mother, how did it impact your personality? आपको ज़्यादा सेंसिटिव कर दिया, कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस, आपको एक डिफरेंट एंगल दे दिया? अच्छा, क्योंकि मेरी वालदा ने भी अनायत हुसैन भट्टी साहब की वो बेटी थी, वसीम अब्बास साहब की बहन, आगा सिकंदर की मिसेस, तो उनको भी कह लें कि इस काम की बहुत सेंस है और उनको ये आइडिया हो गया था। उन्होंने हमें पाला तो हमें बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके पाला। वो वाली माँ नहीं है जो बच्चों को फूल्स पैराडाइज में रखे। वो सच्चाई हमारे मुंह पे अभी भी ऐसे पटक करके पड़ती है। अभी भी हमें डर होता है कि अम्मी को गुस्सा आ गया, कहीं पे भी मार पड़ सकती है। तो उन्होंने हमें बिल्कुल भी हमें बड़ा जिंदगी की सच्चाइयाँ दिखाते और समझाते हुए पाला। तो हम दोनों भाई बड़े वेल अवेयर थे अपने हालात से, अपनी ज़रूरतों से, और हमें पता था कि अच्छा यार ये तो करना ही है ज़िंदगी में। और हमेशा हमारी माँ ने हमें सपोर्ट किया। आज भी कोई इशू होता है, इवन सीन्स भी, तो हम पूछ रहे होते हैं कि माँ जी आपने देखा। अच्छा, तो वो हमें बड़े nice. अच्छे मशवरे देती हैं। मतलब इतनी इन्वॉल्वमेंट है उनकी आपकी? हाँ, उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है। When you say कि उन्होंने सच्चाई को कभी आपसे छुपाया नहीं और आपको बहुत रियलिस्टिक एक सिचुएशन दी, what do you mean by that? देखें, एक होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब एक बच्चे हैं जिनके सर पे वालिद नहीं है और वो अपने नाना के घर में रह रहे हैं, तो उनको अब मसला ये होता है, बड़ी बात ये है कि बेटी भले सगी हो, लेकिन वो घर जो होता है ना, वो बेटों का होता है इन अ वे के। also without even intention इंटेंशन नहीं, नेचुरल सी बात है ना कि अगर मेरा ननिहाल है और आपका ददयाल है, तो मैं वह घर आपका है, वो अब मैं वहां रहने आया हूँ। तो बहुत सारी चीजों में जिंदगी में बहुत कुछ आपके सामने आता है, उसको डाइजेस्ट करने की जो एक हिम्मत, उससे फाइट करने की ताकत, वो आपको सबसे पहले आपको माँ या बाप ही देते हैं। So true. होश में रखना, जो लगता है कि यार कब, अभी हम बच्चों को कहते हैं नहीं अभी बड़ा नहीं हुआ, अभी इससे ऐसी बात ना करो, तो हमारी माँ जी ने हमें कहा था कि बेटा तुम ये जो भी है इसको समझो और जिंदगी की लड़ाई लड़नी है। तो उन्होंने मतलब हमेशा आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रखी और yes, yes, बहुत yes, क्लियरली yes. बिल्कुल, आपको बिल्कुल, हर बिल्कुल, चीज़ को बिल्कुल, बताया कि ये ऐसे है। क्या 2-3 चीज़ें आप एट्रीब्यूट करेंगे उनकी परवरिश में जो उन्होंने आपके और आगा के लिए की, जिसको आप कहते हैं बहुत बहुत बड़ा उसका क्रेडिट है? देखिए, आज आप हैं जिस तरह से। now today I'm married, I have 2 kids, I have my small family, I have a lovely wife, she's more than a friend to me. ये एक बड़ी किस्मत है कि कंपेनियनशिप आपको मिलती है और आप जिंदगी में हर चीज में साथ चल रहे हैं। और कुछ भी नहीं कर रहे होते तो आपको एक फोन आ जाता है कि यार आपको सारा दिन से मेरा ख्याल नहीं था। तो so nice. लड़की कहूँगा उस एज में जब माँ जी की जब वालिद की इंतकाल हुआ, तो उन्होंने जो अकेले में जो एक सफ़र है, आज भी जब मैं ये सोचता हूँ कि यार वो अकेली है, सबके होते हुए भी वो कई सालों से अपनी प्राइम एज में उनका कंपेनियनशिप खत्म हो गई एंड शी वाज सिंगल, तो उस वक्त वो एक लाइफ डेडिकेट हो गई ना हमारे लिए। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें कुछ हम सोचना ही नहीं चाहते। यार हमारी माँ ने हमें पालने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, तो दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई इंसान क्या कर सकता है जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही दे दी हमें। How did you meet your wife? शी इज़ माई सेकंड कज़न, शी इज़ माई अम्मी जान के फर्स्ट कज़न्स हैं, उनकी ये साहबजादी थी। और वो जो शादियों पे आप देखते हैं जिन कज़न्स को, वो फिर एक वो मतलब एक मजे की स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक आंखों की का मेंशन कर रहे हैं गुस्ताखियां माफ हो टाइप सीन। बट वो हुआ ये कि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि अब उस एज में मैं बिल्कुल आई वाज नॉट रेडी कि मुझे शादी करनी है, मुझे सीरियस होना है। तो मैंने देखा, मुझे पसंद आई, मेरी बात भी होती थी जैसे कज़न्स की होती है। बट मुझे ये पता था कि यहाँ पर मैंने अगर इत्तू सा भी पंगा लिया तो फिर या शादी होगी या ये मुझे कराची से भी ढूंढ के निकालेगी। तो ऐसा ही हुआ। मैं तब बहुत अरसा डरता रहा। फिर मैंने जिस दिन मुझे लगा, फिर मैंने घर वालों से बात की। घर वाले तो ऐसे थे कि जैसे हाँ चलो चलो चलो, उठे 15 दिन में मंगनी हो गई। और फिर मैंने 1.5 साल मैं बिजी था, काम वाम ये वो, लेकिन फिर शादी हुई। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सालों के बाद मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि शुक्र है कि मेरी वहीं शादी हो गई। मैं बड़ा मुश्किल आसान आदमी हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता किसी के लिए भी। बट आयशा जो है वो मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो मतलब इजहार किया था आपने शादी से पहले या कभी उनको बताया नहीं? नहीं इजहार किया तो मंगनी था हुई ना, इजहार? अच्छा। इजहार किया। नहीं मतलब ये भी पहली cousin है तो दफा आपने कोई रिश्ता- जवाब नहीं मिला, नहीं अच्छा, वो पहली पसंद दफा का कोई इजहार है, मैं जवाब- रिश्ता ही भेज रहा हूँ, तो वो अब हमारा वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाला दौर तो नहीं था, तो वो जाहिर है मोबाइल्स भी थे, फोन भी थे, बात हुई। सुनिए आपने इंटरेस्टिंग बात बोली, पहली बार आपने बताया तो कोई जवाब नहीं आया। नहीं नहीं पहले तो आया कि पागल हो तुम, मतलब क्या हो गया Heartbroken तुम्हें? हो गए हाँ नहीं हार्ट ब्रोकन मैं नहीं हूँ, मैं ढीठ बहुत हूँ मैं। मैंने कहा अब मैंने बोल दिया ना। बेसिकली हुआ ये कि मैं आपको एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ कि अली अजमत इज आल्सो आवर कजन। ओह माय गुडनेस, मतलब आप लोग तो सब कहाँ से आई डिडंट नो, आई एम सॉरी। नहीं अली भाई के घर में एक शादी थी उनकी सिस्टर की, और हम बहुत छोटे थे, तो उस पे सारे कजन्स भी थे और शोबिस फ्रेटर्निटी, सब मॉडल्स और सिंगर्स और सब ये वो, तो हमारे लिए तो वो मेहंदी थी कि आज तो गाला नाइट हो रही है। अब उस पे मेरी वाइफ ने मुझे बाद में याद कराया कि मैं खड़ा था, मैं कोई 10-12 साल का, 12-13 साल का हूँगा, और सब ऑटोग्राफ ले रहे थे जाके ना उनसे। ठीक है। तो मेरी वाइफ भी जो कजन थी वो भी ऑटोग्राफ लेके आई, तो मैंने कहा कि मुझसे भी ऑटोग्राफ ले लो, बिकॉज ये एक दिन लाइन में लगना पड़ेगा। और उसने मुझसे ऑटोग्राफ लिया। ओह माय गुडनेस। तो आज भी वो ऑटोग्राफ उनके पास है। That's तो मैं ये कहता हूँ कि अगर जब मैंने आपसे बात की और आपने पहली दफा में ऐसे मुझे नहीं मुंह लगाया, तो ये ऑटोग्राफ इतने सालों से क्यों संभाल के रखा हुआ? वाह क्या बात है। तो क्या फिर कहती है? हाँ फिर ऐसा हुआ कि उनकी मौजूदगी में जब वो मेरी बेटा हाफ बन गई, तो मैंने बहुत लोगों को ऑटोग्राफ दिए, तो मैं उनको अक्सर याद कराता हूँ कि देखा। आपने तो एक्चुअली कहना था, तुम तो पहले ही इकरार कर चुकी हो वो ऑटोग्राफ। Exactly। ये तुम्हारा अब जो खामोशी है, इट डजंट मीन एनीथिंग। हाँ लेकिन अब देखिए ना, अब तो खामोशियां खत्म हो गई, अब तो खामोशियां देखिए बहुत खत्म। साल हो गए माशाल्लाह। तो आप डर क्यों रहे थे शादी से? क्योंकि ये तो मोहब्बत भी थी आपकी, कहीं कहा आपने कि मुझे डर लग रहा था शादी से? देखिए कैद किसे पसंद होती है? अरे मोहब्बत जिससे वो साथ रह रहा हो तो, या रह रही हो तो वो कैद कहाँ से हो मगर गई? बहुत एम्बिशियस भी था ना उस वक्त, वो वाली एज थी जब तक वो ठहराव नहीं आया था, तो मुझे लगता था यार पता नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अभी जिंदगी को एक्सप्लोर करना है, जिम्मेदारियां आ जाएंगी, मैं कैसे मैनेज करूंगा। बट वो अल्लाह ताला ने सही फैसला कराया, वक्त के साथ आपको रियलाइज होता है। मतलब टाइमिंग वाज द इशू, नॉट द शादी इटसेल्फ। नहीं ऑब्वियसली नॉट, मुझे कितने साल बाद भी करना होता तो मैं इन्हीं से शादी करता। ओके ठीक है। नहीं बट कभी कभी आप जो कह रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा, लेकिन वाकई लोग मोहब्बत करते हैं बट वो शादी की कमिटमेंट से डरते हैं। वो तो इसलिए मैं जानना चाहती थी कि वो थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्यों डरते हैं? जब प्यार हो गया तो फिर कमिटमेंट से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि तब तक आप अपने आप को चेक कर रहे होते हैं कि डूड तूने इकरार तो कर दिया, क्या एक्चुअली दिल से किया है, क्या रेडी हो? कि हाँ क्या रेडी हो? वो रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि आपको लगता है कि शायद इसके बाद जिंदगी बदल जाएगी, कुछ भी नहीं होता। आपकी जिंदगी को एक डायरेक्शन मिलती है, आप उसको सही तरह से लें तो आपके अंदर अच्छे पॉजिटिव बदलाव आते हैं। बट डर लगता है सर शुरू में एक पूरे इंसान को अपने पे सारे हक दे देना और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सवाल जवाब की आदत नहीं थी इतनी। या ये भी है, सवाल जवाब भी होते हैं। यस